हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 13 में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास को एक रिकैप लेते हुए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेडर एंड फुटर के बारे में जानकारी ली थी कि किस प्रकार से हेडर और फुटर इंसर्ट किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर हेडर और फुटर की जानकारी लेने के बाद फिर हमने वर्ड आर्ट के बारे में सीखा कि वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट और फॉर्मेट किया जा सकता है और उसे किस प्रकार से डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड कर कर वर्ड आर्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ड रैप फीचर। हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये वर्ड रैप फीचर क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और एक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, पेपर में कई बार आता भी है, और वो है हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम जानेंगे कि मार्जिन्स क्या है, पेज ओरिएंटेशन किस काम आती है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज का साइज यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा, कहां से चेंज होगा, और जिस प्रकार से न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स बने हुए होते हैं, इस प्रकार के कॉलम्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे, किस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हम लोग आज अपने टॉपिक में लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे छोटे से टॉपिक के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज वर्ड रैप। क्या होता है वर्ड रैप? तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रैप जो बेसिकली है वो जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं और टाइपिंग करते हुए टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली राइट साइड के पूरे मार्जिन तक, यानी जहां तक पेज है वहां तक पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट लाइन पर। इस फीचर को ही वर्ड रैप फीचर कहा जाता है। जब हम टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग करते करते जैसे ही हम लोग राइट मार्जिन पर जैसे यहां तक पहुंचे और कंप्यूटर अपने आप विदाउट प्रेसिंग एंटर, आपको कोई काम ना करना पड़े, कंप्यूटर अपने आप उसे नेक्स्ट लाइन पर ले आए, तो उस फीचर को वर्ड रैप फीचर कहते हैं। जब आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं, जैसे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है और इसमें मैं कुछ भी रेंडमली टाइप करता हूं, तो ये टाइपिंग होते होते आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप राइट हैंड साइड पर पहुंचेंगे, ये हमारा यहां पर खत्म हो रहा है मार्जिन, और जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा। देखा आपने, आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया है। इस फीचर को ही वर्ड रैप फीचर कहा जाता है। वर्ड रैप फीचर जान लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने पेज सेटअप ऑप्शन की तरफ और वहां जानते हैं कि पेज सेटअप ऑप्शन क्या काम करती है। पेज के डिफरेंट स्टाइल्स को यूज करने के लिए हम लोग पेज सेटअप यूज करते हैं। तो पेज सेटअप में आपके सामने ये ऑप्शन है, इसके द्वारा हम पेज की डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर पाते हैं। पेज की सेटिंग से हमारा मतलब मार्जिन, उसकी ओरिएंटेशन, उसके साइज और उसके ब्रेक से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पेज सेटअप में जानेंगे कि मार्जिन्स क्या होते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट के चारों तरफ जो ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड होता है, जैसे अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट पर देखें तो आप देखेंगे कि इस हमारा कर्सर यहां से टाइपिंग शुरू कर रहा है। यहां से ही टाइपिंग क्यों शुरू हो रही है, ऊपर से इतना स्पेस खाली क्यों है और लेफ्ट हैंड साइड से इतना स्पेस खाली क्यों है? इसी स्पेस को मार्जिन कहा जाता है। तो अब हम मार्जिन के बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं। लिखा है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एज, यानी पेपर के कॉर्नर से आपके टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही मार्जिन कहा जाता है। 5 टाइप के मार्जिन होते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट मार्जिन जो लेफ्ट साइड के स्पेस को दिखाता है, सेम केस राइट मार्जिन राइट साइड के स्पेस को दिखाता है। टॉप मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर के स्पेस को दिखाता है। ये जो मार्जिन है जो यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ये टॉप मार्जिन है। ऐसे ही बॉटम मार्जिन जो बॉटम के स्पेस को दिखाता है, और एक स्पेशल मार्जिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमें स्पाइरल बाइंडिंग करनी होती है, उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन हम लोग स्पेशल मार्जिन देते हैं
स्पाइरल बाइंडिंग में क्योंकि पेपर पर होल किए जाते हैं और उसमें स्पाइरल चढ़ाया जाता है, इसलिए गटर मार्जिन एक स्पेशल मार्जिन है जो इन सभी मार्जिन्स के अलावा इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मार्जिन्स को सेट करना सीखें अपने डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये टेक्स्ट ऊपर से काफी खाली जगह छोड़कर ही प्रिंट हुआ है, ऐसे लेफ्ट साइड से भी, ऐसे राइट साइड से भी। और यदि हम इस पेज को पूरा टाइप कर दें तो आप नोटिस करेंगे कि पेज के बॉटम साइड पर भी काफी स्पेस ब्लैंक रह गया है और हमारा टेक्स्ट अब नेक्स्ट पेज पर टाइप होना शुरू हो गया है। तो इट मींस ये चारों टाइप के मार्जिन्स आपको दिख पा रहे होंगे। अब इन मार्जिन्स को यदि आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना होगा, और पेज लेआउट टैब में जिस टॉपिक को आज हम सीख रहे हैं वो टॉपिक आपको मिल जाएगा पेज सेटअप। और इस पेज सेटअप में सबसे पहली ऑप्शन ही मार्जिन्स है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो कुछ कस्टमाइज्ड मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे ये नॉर्मल मार्जिन है, ये नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, इस प्रकार के कुछ कस्टमाइज्ड मार्जिन पहले से अवेलेबल हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ही मार्जिन सेट करने हैं तो आप कस्टम मार्जिन पर जाकर खुद अपने मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। अब जो इस समय मार्जिन सेट है उसमें क्या है कि टॉप से वो 1 इंच का स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी आपको 1 इंच का गैप प्रोवाइड करेगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ योर पेज एंड द टेक्स्ट। इन दोनों के बीच में 1 इंच का गैप आपको दिखाई देगा, 1 इंच का डिस्टेंस आपको नजर आएगा। अब यदि आप इसे नैरो करते हैं तो नैरो में यही डिस्टेंस 0.5 इंच का हो जाता है। मैं क्लिक कर दिखाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया, अब आप नोटिस करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन्स है वो पहले से काफी कम हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये मार्जिन्स अब कम हो गए हैं। अगर हम इसे नॉर्मल करते हैं तो आप देखेंगे मार्जिन्स बढ़ गए हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना चाहें तो कस्टम मार्जिन पर जाकर अपने पांचों मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं जैसे भी आप मार्जिन्स चाहें। टॉप मार्जिन कितना देना चाहते हैं, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन भी बिल्कुल सेम ऐसी मार्जिन ही दिया जाएगा। गटर मार्जिन हम दो जगह पर दे सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पर दे सकते हैं क्योंकि स्पाइरल बाइंडिंग या तो पेज के लेफ्ट में होती है और या पेज के टॉप में होती है, इसलिए गटर की पोजीशन आप सेट कर सकते हैं लेफ्ट या टॉप। तो यहां से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आपको कि मार्जिन्स को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है। पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप में जाकर आप मार्जिन्स को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पेज ओरिएंटेशन। पेज की ओरिएंटेशन से हमारा मतलब है कि पेज किस डायरेक्शन में प्रिंट होने वाला है। पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। दो टाइप की ओरिएंटेशन प्रोवाइड होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा आपको। एक ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाती है और एक ओरिएंटेशन लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, अब हम ये जानकारी लेते हैं। फिर से चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर, और यहां हम देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो लेंथ वाइज ज्यादा है और ब्रेड्थ वाइज कम है, क्योंकि इस समय जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है। अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देंगे तो ऐसे केस में पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ये भी आपको पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ऑप्शन में ही मिलेगी ओरिएंटेशन की ऑप्शन। दो प्रकार की ओरिएंटेशन है, दोनों प्रकार के आइकन्स आपको नजर आ रहे होंगे। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। तो जैसा भी आप सेट करना चाहें, जैसे मैंने अब ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर दी है, तो अब आप देख रहे होंगे आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ बढ़ गई है और हाइट कम हो गई है। मैं इसे थोड़ा जूम छोटा कर दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए इस समय हमारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप ओरिएंटेशन में है। अगर मैं इसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन करता हूं तो अब हमारा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। तो दो प्रकार की ओरिएंटेशंस आप सेट कर सकते हैं। इससे बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कॉलम्स। कई बार हमें अपने पेज को ही डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ता है। कॉलम्स जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम्स आपको नजर आते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैक्सिमम 13 कॉलम्स को बना सकते हैं। एक ही पेज आपका 13 कॉलम्स में डिवाइड हो सकता है। किस प्रकार से बनेंगे कॉलम्स, अब हम ये जानकारी लेते हैं। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर फिर से, और अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसे कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए आप या तो पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पोर्शन ही कॉलम्स में डिवाइड करना है तो उसे भी कुछ पोर्शन को भी कॉलम्स में डिवाइड किया जा सकता है। मैं आपके लिए ये 3 पैराग्राफ्स है, इन्हें कॉलम्स में डिवाइड करना दिखाऊंगा। तो मैंने इन 3 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया जिन्हें मैं चाहता हूं कि वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, और इन्हें सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं पेज लेआउट टैब के अंदर ही पेज सेटअप में आता हूं, जहां मुझे कॉलम्स की ऑप्शन नजर आती है। मैं जैसे ही कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि कंप्यूटर मुझसे जानना चाहता है कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितने कॉलम्स में आप डिवाइड करना चाहते हो। इवन लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम कौन सा है, इसमें लेफ्ट साइड का कॉलम का साइज छोटा होगा और राइट साइड के कॉलम का साइज बड़ा होगा। राइट कॉलम में लेफ्ट साइड के कॉलम का साइज बड़ा और राइट साइड के कॉलम का साइज छोटा होगा। इतना ही नहीं, यदि आपको 4 कॉलम्स चाहिए तो आपको मोर कॉलम्स के ऑप्शन पर जाना होगा, जहां पर आप नंबर ऑफ कॉलम्स खुद बता सकते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जो मैक्सिमम यहां पर है वो 12 कॉलम्स है, तो 12 कॉलम्स तक आप अगर चाहें तो अपने कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए 3 कॉलम्स में से डिवाइड किया। यदि मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट के बीच में, कॉलम्स के बीच में लाइन भी आए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, लाइन बिटवीन को। अगर ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी तो आप देखेंगे कॉलम्स के बीच में आपको लाइन भी विजिबल होगी। अप्लाई किस पर करना चाहते हैं, यहां पर ये ऑप्शन है, पूरे डॉक्यूमेंट पर या सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। तो हम सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही ऑन रहने देंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था, जो 3 पैराग्राफ्स थे, वो 3 पैराग्राफ्स अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो चुके हैं और अलग अलग कॉलम्स के बीच में लाइन भी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम्स का गैप थोड़ा और कम हो जाए, तो कॉलम्स की ऑप्शन में ही अगर आप देखेंगे मोर कॉलम्स ऑप्शन में, तो ये स्पेसिंग की ऑप्शन है जो स्पेस प्रोवाइड कर रही है कॉलम्स के बीच में। आप इस स्पेसिंग की ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 इंच की जगह 0.3 इंच कर दिया है। मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे कॉलम्स के बीच का जो गैप था वो अब कम हो गया है। अब यदि आप इन कॉलम्स को दोबारा से एक ही बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसे कॉलम को सभी को पूरा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आप पेज लेआउट में कॉलम्स ऑप्शन पर जाकर 1 सिलेक्ट कर लें। यदि आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से आपके कॉलम्स रिमूव हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम्स बना भी सकते हैं और उन कॉलम्स को हटा भी सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ब्रेक्स। कई बार हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को, सपोज 4 लाइंस लिखी और उसके बाद जो आगे का काम लिखना चाहते हैं वो हम अगले पेज पर लिखना चाहते हैं, या एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव होना चाहते हैं। इस प्रकार की सिचुएशंस जब हमें कहीं पर एक चीज तोड़कर दूसरी जगह जाना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रेक्स हैं वो हमारे पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर पाती हैं। 4 प्रकार की ब्रेक्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक और सेक्शन ब्रेक्स अवेलेबल है। तो अब इन ब्रेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से आप ब्रेक लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर। सपोज आपने 2 पैराग्राफ्स लिखे और 2 पैराग्राफ्स लिखने के बाद आप चाहते हैं कि आगे के सभी पैराग्राफ्स नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पेज ब्रेक की जरूरत होगी, ताकि पेज यहां से ब्रेक हो जाए और आप नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएं। इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां से आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखिए, और पेज सेटअप में ही आपके पास ब्रेक की ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो जानना चाहेगा कि आपको पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, टेक्स्ट ब्रेक करना है, या फिर आप सेक्शन ब्रेक्स करना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूं, मुझे पेज ब्रेक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा बाकी का टेक्स्ट जहां पर कर्सर था उससे आगे का सारा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर मूव हो गया है और रिमेनिंग टेक्स्ट पहले पेज पर ही रह गया है। इसी प्रकार से अगर कभी आप कॉलम्स बना रहे हो, जैसे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और मैंने यहां पर कॉलम्स बना लिए, पेज लेआउट में जाकर सपोज 3 कॉलम्स बना लिए। मैं फर्स्ट कॉलम में कोई डाटा टाइप कर रहा हूं और डाटा टाइप करने के बाद मुझे लगा कि इसके आगे का डाटा मैं नेक्स्ट कॉलम में टाइप करना चाहता हूं।
अब उसे नेक्स्ट कॉलम में लाने के लिए आप नोटिस करेंगे यहाँ कर्सर नहीं आएगा, अगले कॉलम में कर्सर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको इस कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर शिफ्ट होते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है कॉलम ब्रेक की। आप मार्क भी देख रहे होंगे, यहां से आपका कॉलम दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। तो आप जैसे ही कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कर्सर वहां से मूव हो गया है और नेक्स्ट कॉलम पर आ गया है, जहां अब आप नेक्स्ट कॉलम में टाइपिंग कर पा रहे हैं। द सेम केस अगर अब आपको यहां से अगले कॉलम पे मूव करना है तो फिर से ब्रेक में जाकर कॉलम ब्रेक यूज करना होगा। तो आप देखेंगे अब आप नेक्स्ट कॉलम में भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक के बाद हमारे पास अगली जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो आइए टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक के बारे में जानें कि टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या काम करता है। जब हम कुछ टाइप करते हैं तो हमने जाना कि वर्ड रैप फीचर ये सुविधा देता है आपको कि आप जैसे जैसे टाइप करते जाते हैं, जैसे ही राइट मार्जिन पर आते हैं आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पैराग्राफ एंड लाइन। मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाना चाहूंगा। जब भी आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करते हैं आपका जो कंप्यूटर है वो उसे न्यू पैराग्राफ मानता है जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं, और वहीं अगर टेक्स्ट रैपिंग चल रही होती है तो वो नेक्स्ट लाइन मानता है। आप देख रहे होंगे इन दोनों पैराग्राफ्स में कि लाइंस के बीच का गैप कम है लेकिन पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस ज्यादा है, जो शो करता है कि कंप्यूटर पैराग्राफ मानता है जब भी कभी एंटर प्रेस करते हैं। मैं इस चीज को आपको ऐसे भी समझाना चाहूंगा। मैंने रमेश लिखा, एंटर प्रेस किया, अब दिनेश लिखा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि रमेश और दिनेश दोनों के बीच में लाइंस का गैप बड़ा है। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि रमेश के बाद कंप्यूटर दिनेश को न्यू पैराग्राफ ना मानकर न्यू लाइन माने, तो उसके लिए मुझे रमेश के बाद आगे भी टाइपिंग करनी होगी ताकि मैं राइट मार्जिन पर जा सकूं और वहां से फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर मूव करूं। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक विदाउट लाइन टाइप किए आपको नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर नहीं। इसे चेक करने के लिए मैंने अब टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पर क्लिक किया। जैसे ही मैं टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पर क्लिक करता हूं कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है। अब मैं दिनेश टाइप करता हूं। अब आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, रमेश और दिनेश के बीच का गैप ज्यादा है जबकि इस रमेश और दिनेश के बीच का गैप कम है, जो प्रूव करता है कि एंटर प्रेस करने से उसने न्यू पैराग्राफ में दिनेश को टाइप किया जबकि टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करने से उसने इसे न्यू लाइन में टाइप किया है। तो डियर स्टूडेंट टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद सेक्शन ब्रेक्स भी हैं इसमें। सेक्शन ब्रेक्स बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कई बार ये होता है कि पेज मेरा वही है लेकिन मैं एक काम कंप्लीट कर चुका हूं और दूसरे काम की तरफ मूव करना चाहता हूं। ऐसे केस में मुझे सेक्शन ब्रेक्स की जरूरत होती है। एक सेक्शन ब्रेक तो मुझे नेक्स्ट पेज पर मूव करता है, एक सेक्शन ब्रेक सेम पेज पर आपको अगले सेक्शन यानी अगले भाग में डिवाइड कर देगा। इवन पेज के सेक्शंस अलग कर सकते हैं आप, ऑड पेज के सेक्शंस को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन ब्रेक्स की ऑप्शन है। उदाहरण के तौर पर यदि ये वाला हिस्सा करने के बाद आप सेक्शन ब्रेक चाहते हैं तो आप सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूअस पर सपोज क्लिक कर देंगे तो यहां से उसने ब्रेक तो कर दिया, वो विजिबल तो नहीं होगा लेकिन यहां से ब्रेक हो चुका है आपका सेक्शन और अब आप दूसरे हिस्से में टाइपिंग कर रहे हैं। यदि आप चाहें कि मैं देखना चाहता हूं कि सच में सेक्शन ब्रेक हुआ या नहीं हुआ तो होम में जाकर आप एक बटन होता है शो हाइड, ये बटन जो है पैराग्राफ में मिलता है और ये आपको ये दिखाता है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर टाइप की गई हैं। ये नॉन प्रिंटेबल जो हिडन चीजें हैं उन्हें भी डिस्प्ले करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर सेक्शन ब्रेक आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको ध्यान होगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का भी इस्तेमाल किया था, तो वो पेज ब्रेक भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से सेक्शन ब्रेक दिया जा सकता है और वो दूसरे भाग में उसे डिवाइड कर देता है। पेज लेआउट में ये सभी ऑप्शंस होने के साथ साथ ये दो तीन ऑप्शंस और भी हैं जिन्हें हम और क्लियर कर लेते हैं, जिसमें से पहली ये वाली जो ऑप्शन है वो पेज के साइज की है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पेज के साइज के बारे में भी बताया था कि पेज का साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पेज के साइज की ऑप्शन है, यहां पर आकर आप अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट साइजेस सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये A4 साइज में होता है। A4 साइज कौन सा होता है, जो फोटोस्टेट मशीन में पेपर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि आप उससे बड़ा और उससे छोटा साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ अलग अलग साइजेस लिखे हुए हैं, जैसे ये 11 इंच बाय 17 इंच का है, ये 8.5 इंच बाय 11 इंच का है। इस टाइप से अलग अलग साइजेस हैं। A4 का साइज और लेटर का साइज लगभग सेम होता है।
और अगर आपको उसकी लेंथ बड़ी करनी है तो ऐसे केस में एक लीगल साइज होता है जो लगभग A4 के साइज जितनी विड्थ होती है उसकी, अगर आप देख रहे होंगे 8.5 8.27, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो A4 साइज से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग पेपर के साइजेस हैं, बहुत सारे साइजेस हैं, साथ में एनवलप के साइजेस तक भी हैं कि यदि आप एनवलप पर कुछ प्रिंट कराना चाहें तो। इसके अलावा अगर आपको कोई साइज आपका सूटेबल नहीं मिल रहा है तो आप अपना खुद का पेपर साइज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप विड्थ और हाइट देकर अपने पेपर का साइज भी सेट कर सकते हैं। तो ये पेपर साइज की ऑप्शन है। इसके अलावा ये हमारे पास ऑप्शन है लाइन नंबर्स की। कई बार जो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर लाइन नंबर भी टाइप कर कर दिखाए ताकि हम समझ सके कि किस लाइन का कौन सा नंबर है और उसमें कोई और गलत काम कोई व्यक्ति ना कर सके, उसमें अपनी तरफ से कोई लाइन इंसर्ट ना कर सके। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ लाइन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लाइन्स की ऑप्शन है, जैसे कंटिन्यूअस लाइन है, रीस्टार्ट हर ईच पेज, हर एक पेज पर स्टार्ट हो जाएंगी लाइन फिर से, या हर सेक्शन पर रीस्टार्ट हो जाए। तो मैंने जैसे कंटिन्यूअस पर क्लिक कर दिया तो अब आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी जहां से कर्सर शुरू हुआ वहां से सारी की सारी लाइंस के आगे नंबर्स मिल गए हैं ताकि कोई भी पर्सन ये समझ सके कि इस लाइन का ये नंबर है, इस लाइन का ये नंबर है। तो आप लाइन नंबर ऑप्शन को भी ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइफनेशन की ऑप्शन है। कई बार सिचुएशन ये आती है, हम लोग जब छोटे थे तब ये किया भी करते थे और आप भी शायद करते होंगे, कि अगर लिखते हुए अपनी नोटबुक में लिखते हुए कोई वर्ड काफी बड़ा है और मेरे पास पेज इतना बड़ा नहीं है तो हम वर्ड का हाफ हिस्सा एक साइड पर और बीच में हाइफन लगाकर अगली लाइन पर लिख दिया करते थे। कुछ ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर हाइफनेशन भी है। अगर आप इस हाइफनेशन ऑप्शन को ऑन कर देंगे, जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया ऐसे, तो अब जहां पर भी उसे ये लगेगा कि यहाँ हाइफनेशन की जरूरत है वहां पर वो हाइफनेशन लगाकर, जैसे कोऑर्डिनेट शब्द लिख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कर देते हैं इसे ION, तो कंप्यूटर अपने आप क्या करने वाला है कि यहाँ हाइफनेशन शब्द को लगाकर और इसे ब्रेक कर सकता है अगर आप हाइफनेशन को यूज करना चाहें तो। मैनुअल हाइफनेशन भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जहां जहां पर भी वर्ड को उसे लगेगा कि ये वर्ड बड़ा है वो ऑटोमेटिकली उसे नेक्स्ट लाइन पर लेकर और उसे डिस्प्ले कर देगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हाइफनेशन की ऑप्शन भी हमारे पास थी। तो आज के लिए हम लोगों ने काफी कुछ जाना। हमने पेज सेटअप के बारे में लगभग सभी ऑप्शंस को जान लिया है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।